नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूटेट और सीटेट के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये गणित का हम दूसरा सेट सॉल्व करेंगे आज। इससे पहले हमने 20 प्रश्नों का एक सेट सॉल्व किया है। यदि आपने वो सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उस सेट को देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और यदि आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसके अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। देखिए अर्धवृत्त किस टाइप से होता है, ऐसा होगा अर्धवृत्त। तो यहाँ पर देखिए ये भी होगा परिमाप। तो क्या होता है, पूरा जितना एरिया कवर किया जाता है, पूरा जितना भी ये घेर रहा है। तो यहाँ पर देखिए व्यास भी आ रहा है और ये अर्धवृत्त भी आ रहा है। तो जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो क्या होता है, पाई आर होता है। और साथ में यहाँ पर क्या होगा, ये व्यास भी होगा, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है तो हम 2r लिख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर कितना होगा, 14 प्लस के 2 × 14। 7 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 और ये 28। तो जब दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 72। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास कि 10 संख्याओं का औसत 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 के स्थान पर 90 हो जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए 10 संख्याओं का औसत 48 है तो उनका योग कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 × 10 यानी कि 480। अब क्या कहा गया उसने, अब कहा उसने कि यहाँ पर कि 60 के स्थान पे, यानी कि 60 को माइनस कर दो और 90 को प्लस कर देते हैं। तो 480 प्लस के 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 510। तो ये कहा गया कि नया औसत कितना होगा। तो जब नया औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 510 को, और कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 51। तो राइट आंसर कौन सा मैच कर रहा है, सी। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल 5 प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 12, 15 एंड 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। जब एलसीएम निकालते हैं तो 2 6 जा 15 एज इट इज और 9, 2 से 3 टाइम्स 15 9, फिर अगेन 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 5 जा एंड 3 3 जा, इतना हो गया है। तो जब इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 63 जा कितना हो जाएगा, 180। और शेषफल कितना आ रहा है, 5। तो 180 में हम क्या करते हैं, 5 को प्लस कर देते हैं। तो राइट आंसर इसका कितना आएगा, 185। तो क्या होगा, 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यदि 3 की पावर x इक्वल टू 81 हो तो 4 की पावर x माइनस 1 का मान क्या होगा। देखिए 3 की पावर x इक्वल टू 81। यहाँ देखते हैं 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। तो जब बेस इक्वल होता है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 4। जब x इक्वल टू 4 आया तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 की पावर 4 माइनस 1 मीन्स 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 क्या हो जाता है हमारे पास, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाता है, 64। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यदि a/b इक्वल टू 1/3, b/c इक्वल टू 2/5 तो a/b/c की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमको दे रखा है a/b इक्वल टू 1/3 एंड b/c इक्वल टू 2/5। देखिए हमें क्या करना होता है, देखिए दोनों में b आ रहा है, हमें ये b किसी भी तरह से सेम करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a/b
तो इसमें दोनों में हमने 2 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इसी टाइप से यहाँ पर 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। अब देखिए सॉरी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ देखिए दोनों में बी बराबर इक्वल हो गए, तो क्या रेशियो बन जाएगा 2:6:15। तो कौन सा आंसर मैच करता है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि 8 का मान क्या होगा। डिवाइड को जो हम लिखते हैं किस टाइप से लिखते हैं, 1/8 1/8 एंड 1/8। देखिए 8 से 8 कैंसिल, तो ये क्या बचता है 1/8 8 जा 64। तो विकल्प क्या होगा इसका, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलतियाँ भी बहुत होती हैं इसमें। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, √25% का मान कितना होगा। देखिए √25%, जब इसको हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 25% को रिमूव करते हैं तो डिवाइड में 100, ये कितना होगा 5/10 हो जाएगा। अब लेकिन अगेन यहाँ पर आंसर देखिए हमको यहाँ परसेंटेज में दे रखा, तो परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 0 कैंसिल, तो 10 5 जा कितना होगा 50%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या 80 है तो पहली संख्या क्या होगी। हम ये मान के चलते हैं कि पहली संख्या क्या होगी, एक्स होगी। तो एक्स का 40% किसके इक्वल होगा, 80 के 60% के, 80 के 60%। तो x मल्टीप्लाई ये कितना होगा 40/100 इक्वल टू ये कितना होगा 80 इंटू 60/100। 2 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 6 जा 48, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x/5, क्योंकि 2 से कैंसिल और ये 2 से 2 टाइम्स, ये 2 से 5 टाइम्स, इक्वल टू कितना होगा 8 6 जा 48। अब ये 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 5/2। 2 से 24 टाइम्स कैंसिल, और 24 की जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 120 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या मैच कर रहा है देखते हैं इसमें, ये 100 है, दूसरा क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वर्ग का विकर्ण 14√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग का विकर्ण उसने हमको दे रखा है यहाँ पर कितना है 14√2, और हमें पता है कि वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a√2। तो ये कितना हो जाएगा 14√2 दे रखा है हमें, √2 से √2 कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना हो गया 14। पर हमें तो क्षेत्रफल निकालना है उसका वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर कितना आया 14 इंटू 14, और 14 इंटू 14 कितना हो जाता है 196। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि a/b इक्वल टू 5/7 और b/c इक्वल टू 14/15, तो a/c का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, a/b इक्वल टू 5/7 एंड b/c इक्वल टू 14/15। अब यहाँ पर देखिए a/b इक्वल टू 5/7 हो गया है, b/c इक्वल टू 14/15 हो गया है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमें देखिए यहाँ पे b, दोनों में b है तो b को हमें सेम बनाना होगा। अब देखिए सेम कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस वाले में a/b वाले में, जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, और देखिए b/c क्या है हमारे पास 14/15 पहले से ही है। तो हमको क्या निकालना है a/c का रेशियो, a कितना है हमारे पास 10, c कितना है हमारे पास 15, तो 10/15। तो राइट आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो अंतिम मूल्य मूल मूल्य से कितना कम या अधिक होगा।
ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको करने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका जो मूल मूल्य है वो कितना है, 100 मान लिया। जब इसे 20% ज़्यादा में बेचा जाता है, जब 20% ज़्यादा में बेचते हैं इसको, तो इस कितना हो जाता है, ये 120 हो जाता है ये। अब अगेन क्या बोला उसने, फिर इसे 20% घटाया गया। अब फिर 120 का 20% हम माइनस कर देंगे। 120 का 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 120 अपॉन में 100, तो ये आएगा 24। तो जब 120 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। तो अंतिम मूल्य, जो अंतिम मूल्य क्या हमारे पास 96 है, वो मूल मूल्य से कितना कम या अधिक है, वो कितना है, कम हो गया है। और मूल मूल्य हमारे पास क्या था, हमने 100 लिया था और ये कितना है 96। तो कितनी ही कमी हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। अगर इसी प्रश्न को अगर आप ट्रिक से करेंगे तो ये इतना कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। जब कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो इसमें सिंपल क्या करते हैं, ये 2 2 जब 4 इनकी मल्टीप्लाई करी तो उतने की कमी, और इसमें हमेशा क्या आती है, कमी ही आती है। जिसमें पहले बढ़ाया जाता है और बाद में घटाया जाता है उसमें हमेशा कमी आती है। तो इसे ट्रिक से करेंगे तो हम सिंपल 2 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, तो 4% की कमी। इस टाइप से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें इस टाइप से ही सॉल्व करना है, तो वहाँ पर तो हमें पूरा लेंथी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें तो टिक करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 50% अधिक है। यदि उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लिया हमने उसकी चौड़ाई को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक। तो उसकी जो लंबाई होगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, क्या बोला उसने कि उससे 50% क्या हो जाती है, वो अधिक हो जाती है, यानी कि 50/100 हो जाएगा। तो 1/2 यानी कि x/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका परिमाप हमको दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l+b यानी कि x प्लस 3x/2, और ये हमको 100 दे रखा है। जिसको सॉल्व करते हैं 2 1 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5x/2 इक्वल टू 100। 2 से 2 कैंसिल और 5 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, x 20 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना होगा, 20 आएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें तो क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए चौड़ाई कितनी आ गई, 20 आ गई है, और उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, वो कितनी है 3x, यानी कि 3 × 20 अपॉन में 2, 2 से 10 टाइम्स कैंसिल, तो ये कितना आएगा 30। अब हमें तो एरिया निकालना, एरिया क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 20 और चौड़ाई कितनी है 30, तो कितना होगा आंसर 600। तो आंसर सी इसका मैच करता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। यदि ए एक अशून्य परिमेय संख्या है और बी एक अपरिमेय संख्या है तो ए बी का मान क्या होगा। तो याद रखेंगे आप हमेशा, जब कभी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि उसकी तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये पता भी तो होना चाहिए कि भाई इसकी भुजा कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको समबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, √3/2a होती है। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है, यहाँ पर √3 दे रखी है, इक्वल टू ये भी कितना होगा √3/2a। तो √3 से √3 कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ये तो हमारे पास उसकी भुजा आई है, पर हमें तो परिमाप निकालना है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 × साइड, यानी कि 3 × 2 इक्वल टू 6। तो आंसर क्या होगा इसका 6 सेंटीमीटर।
तो ये 31x हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसी टाइप से जब इसको भी सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 21 इंटू, जब 13 करेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा 13 वन जा 13, और 13 टू जा 26, और 127, तो 273 प्लस के 13x प्लस, अगेन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 21x प्लस के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 31 एंड प्लस 8 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 39, और ये 248 इक्वल टू 273 प्लस, दोनों को प्लस करते हैं यहाँ पर हम 21 एंड 13 को 34x। अब देखिए इसमें x वाले जब वन साइड कर लेंगे तो x कितना आएगा यहाँ पर, ये 5x आ जाएगा, और जब ये 248 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 25, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इन संख्याओं में अगर ये 5 ऐड कर देते हैं तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि यदि 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आयु 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो मान लिया उसकी वर्तमान आयु को हमने x मान लिया है, तो ये कहा गया कि यदि 15 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, सॉरी 15 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा, x प्लस 15, और 15 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 15 की 4 टाइम्स हो जाती है ये, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 60, फिर x वाले वन साइड करेंगे यहाँ पर हम, और नंबर को वन साइड, तो 4 में से एक x माइनस होगा, कितना बचेगा यहाँ पर ये 3x, और ये 60 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 75, तो x इक्वल टू 75/3 इक्वल टू 25, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए 25 ईयर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, यदि 3 आदमी या 5 औरतें या 8 लड़के एक काम को 38 दिन में कर सकते हैं तो 6 आदमी 10 औरतें तथा 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक आदमी का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए वो 38 दिन में करते हैं तो इसलिए 38 से भी गुणा कर देंगे यहाँ पर। इसी टाइप से एक वुमेन का कितना है यहाँ पर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 38, और एक बॉय है यहाँ पर तो उसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, कितने हैं यहाँ पर ये 8 × 38। पर नेक्स्ट क्या पूछा उसने कि 6 आदमी 10 औरतें तथा 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं कि 6 लड़के सबको प्लस कर देंगे, और किस टाइप से सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर हम, देखिए इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1/3 × 38 प्लस यहाँ पर कितना है फिर 10 × 10/5 × 38, फिर अगेन प्लस 6/8 × 38। जब इसको सॉल्व करते हैं देखिए 1/38 इसमें हमने पूरा कॉमन ले लिया है क्योंकि तीनों में है, तो यहाँ पे 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया है, 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया है, और ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, और 2 से 4 टाइम्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/38, 4 × 2 = 8 प्लस 8 प्लस 3 और पूरे डिवाइड में 4, तो ये 8 8 16 16 3 19, तो 1/38 इंटू 19/4, तो 19 2 जा कितना हो जाएगा ये 38, तो ये आएगा 1/8। तो कितने दिन लगेंगे काम करने में उसको, देखो 1/8 तो 1 डे आया था, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा उनको 8 दिन लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 18 कि यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है किसी आदमी को जो विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है को पार कर जाती है तो पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। तो इसमें देखिए जो उसकी चाल होगी, चाल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कितनी स्पीड है उसकी
रेलगाड़ी, सॉरी, यही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो इतने की चाल से, हाँ ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, तो 30 आएगा। और जो आदमी चल रहा है लेकिन विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता तो जो चाल होती है वो जुड़ जाती है, तो 30 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 35। तो हमें क्या निकालना है, तो कितने सेकंड में पार करेगा, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर है, और वेलोसिटी स्पीड कितनी है इसकी 35। तो 150, और जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसे 5 से 7 टाइम्स कैंसिल, अगेन यहाँ पर ये 5 से 5 3 जा 30 टाइम्स कैंसिल हो गया है। तो लेकिन ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन जब इसको हम सही करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं, तो 7 4 जा 28 एंड 2, तो कितने सेकंड लगेंगे इसको, 4 एंड 2/7 सेकंड इसको लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कि x + 1/x = 15 है, तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। देखिए इसको हम दो मेथड से बताएंगे आपको। एक तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी ये नंबर हमको दे रखा है इसमें दोनों साइड इनका स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x² प्लस 2 × a × b = 15 का स्क्वायर 225। तो ये तो हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर x² + 1/x², और ये 2, ये x से x कैंसिल, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 223। अगर इसको इस टाइप से लेंथी मेथड से नहीं करना है, और इसको अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं, तो सिंपल किस टाइप से करना है, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करके और उसमें से 2 माइनस कर देंगे। क्लियर इतना, 15 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। देखो 15 का स्क्वायर कितना है 225, उसमें से 2 माइनस कर दो तो आंसर कितना आता है 223। इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा यानी कि इससे लूडो खेलते हैं, तो उसमें कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, तो तब 5 से बड़ी संख्या ना आने की प्रायिकता, 5 से बड़ी ना आने की यानी कि 5 तक आ सकती है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो कितना होगा, टोटल कितना हो गया है, ठीक है, कुल कितने हैं यहाँ पर, कुल घटनाएं 6 हो गई है, और कितने 5 तक या नंबर आ सकता है, उससे बड़ा नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 5/6। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।